गोल्ड का इस हफ्ते का बुलिश पॉइंट क्या रह सकता है, पूरे वीक का एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। जो लोग न्यू है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप लोग गोल्ड को ट्रेड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है दैट इज 3371। इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो हमारा जो डेली बायस है बाय में शिफ्ट होगा। ठीक है, अभी तक करंटली डेली बायस हमारा सेल का है, बट मार्केट जो मैंने प्रीवियस वीक में आप लोगों को वीडियो अपलोड करके दी थी दैट वाज 3337, आप जाके देख सकते हैं, और मार्केट ऑलमोस्ट उस एरिया को अप्रोच कर चुकी है। लेकिन इससे पहले जो देखना ज़रूरी है इस वीक के इवेंट्स के कौन कौन सी न्यूज़ इस वीक में इंपॉर्टेंट्स हैं और उन न्यूज़ को कैसे ट्रेड करना है। मंडे को अगर हम देखें तो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स हैं और उसके अलावा कोई इसके इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है USD की। ठीक है, उसके अलावा अगर हम ट्यूसडे को देखें, ट्यूसडे को आपको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है और उसके अलावा रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, बट ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लेकिन ऊपर CPI कैड का डाटा है जो कि हल्का फुल्का इम्पैक्ट डाल सकता है, बट USD के ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। इसके बाद अगर बात कीजिए वेडनेसडे की, तो वेडनेसडे भी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ऑड का CPI है, USD की कोई खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन फेड चेयर पॉल्स टेस्टिफाई है। और अगर थर्सडे की बात की जाए उस दिन USD की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर डाल सकती है। फ्राइडे की अगर बात की जाए तो सिर्फ GDP है, ये भी कितनी खास इम्पैक्टफुल न्यूज़ नहीं है। अगर इस वीक की बात की जाए तो इस वीक न्यूज़ हैं, थर्सडे के अलावा कोई बाकी न्यूज़ को इतनी खास फोकियत नहीं दी जा सकती। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर बात की जाए 3371 का लेवल लिख के रख लें, आप लोगों के काम आ सकता है। इसके ऊपर मार्केट गई और फिर 3390 को मार्केट अप्रोच कर सकती है, और अगर मार्केट 3390 इस लेवल के ऊपर जाती है, इसके ऊपर क्लोज करके डेली कैंडल, तो मार्केट इजीली 3438 और इसके ऊपर क्लोज करती है तो 3499 के लेवल तक मार्केट जा सकती है। अब अगर बात कीजिए वीकली लेवल्स की, तो वीकली कैंडल्स हमारे पास वीकली 22 बुलिश है और वीकली 22 में मार्केट टारगेट कर चुकी है अपने 3438 के एरिया को, जहां से मार्केट इस वीक में सेल आई है। और चांसेस हैं अगर मार्केट यहां से फ्लिप करना स्टार्ट करते तो मार्केट इजीली जो लास्ट वाला हमारा 3500 का एरिया है उसको रीटेस्ट कर सकते हैं, बट 3297 के ऊपर हमारा वीकली बायस बाय में है। ठीक है, अब मंडे को आप लोगों ने देखना है कि क्या आपके पास जो 71 का लेवल है, 3371 का लेवल है, अगर वो डेली में ब्रेक हो गया तो आपको बाय में अच्छा सेटअप देखने को, ट्रेड करने को मिलेगा। उसके अलावा लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ चलते हैं। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी डिस्कस करनी है कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही हो कि मार्केट डेली के अंदर अच्छी खासी वाइड रेंज करी जो कि 200 से $300 के दरमियान है, और ये रेंज आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। इसमें ट्रेड को आप 100 पिप 200 पिप तक होल्ड करें, इससे ज़्यादा होल्डिंग ना करें। 50 पिप पे कुछ ना कुछ बुकिंग किया करें, जो कि आप लोगों को व्हाट्सअप में गाइड किया जा रहा था, और उसके बाद बाकी ट्रेड को ब्रेक इवन करके होल्ड कर लिया करें, क्योंकि रेंज के अंदर बहुत जल्दी मार्केट मूव देती है। अपसाइड भी डाउन साइड भी आपके स्टॉप लॉस लेने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और अगर ब्रेक इवन करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए आई विल रिकमेंड कि आपको अगर एक अच्छी एंट्री सेटअप मिल रहा है 100 पिप 150 पिप पे, बुक करके प्रॉफिट को बाहर निकल जाने, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। अब चलते हैं आज के लेवल की जानिब। बात की जाए M15 की, तो आपको देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, बट मैंने आप लोगों को कुछ लेवल्स निकाल के दिए। जैसे डेली में हमने देखा कि अगर 3372 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट इजीली 3381 को फॉलो कर सकती है, अप्रोच कर सकती है, और अगर 3381 के ऊपर मार्केट क्लोज करती है तो मार्केट इजीली 3397 और 3402 वाले एरिया को अप्रोच कर सकती है। ठीक है, वीकली के अकॉर्डिंग हमारे पास 3390 का लेवल और 3372 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करती है हमें अच्छा बाय का सेंटीमेंट देखने को मजीद मिलेगा। अगर करंटली मैं बात करूं तो मार्केट ने एक हायर हाई हायर लो हायर हाई प्रोड्यूस कर दी है। ये जो आप लोगों को एक मूव नजर आ रही है, इसके 50% से डिप से आपको एंट्री बाय की मिले तो एक अच्छा आपका एंट्री सेटअप हो सकता है। सेकंड एंट्री सेटअप आपके इस वीक में कहां पे बन सकता है, अगर ये लिक्विडिटी नीचे से स्वीप होकर आपको बाय की एंट्री मिले तो फिर भी आप लोगों का एक अच्छा एंट्री सेटअप मिलेगा। ठीक है, यहां पे आपकी इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी पड़ी और ये एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी पड़ी है। अब आपको मार्केट 3350 से 56 की रेंज में मिले और बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे तो आप लोगों के लिए अच्छे बाइंग एरियाज रहेंगे, बट आप लोगों ने करंटली मोमेंटम को फॉलो करना होता है। जो करंटली मोमेंटम आपका 15 मिनट का चल रहा होगा उसको आप लोगों ने फॉलो करना है। अभी जो करंटली मोमेंटम यहां से बुलिश था, बट अभी करंटली मोमेंटम आपका बियर में शिफ्ट हुआ है, और अगर 65 के नीचे मजीद क्लोज करती है तो मार्केट इस FVG को फिल करने आ सकती है। इस FVG को फिल करने और मंडे के एशियन सेशन में आ रही तो आप लोग यहां से सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके इन FVG को टारगेट करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। अब सेकंड क्या करना है कि अगर आप लोगों को यहां पे मार्केट इस एरिया में अप्रोच
करे, यहाँ पे आपने कम से कम 2 हायर हाई कैम 15 में वेट कर और यहाँ से आपको सेकंड अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो 33.65 33.72 तक लेके जा सकती है। बट जो करंटली लेवल्स होते हैं वो मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर बता रहा होता हूँ और उसके अलावा वीआईपी के अंदर भी आपको प्रॉपर अपडेट किया जाता है कि करंटली अपडेटेड लेवल्स क्या हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इनको आप लोग अपडेट कर लें अपने चार्ट के ऊपर। करंटली सपोर्ट 33.65, करंटली रेजिस्टेंस 33.72 और डेली का आपका ब्याज शिफ्ट भी 33.72 पे है। इसके ऊपर मार्केट ब्रेक करती है तो 33.81, 33.97 और 3402। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करती है 33.50 को अप्रोच कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके भी नीचे जाती है तो 33.40 और इसके नीचे 33.29 और 33.21 ये इंपॉर्टेंट लेवल हैं इस वीक के, ठीक है। बाकी जो फर्दर अपडेटेड लेवल्स होंगे अगर मार्केट इनको प्ले आउट कर देती है तो नेक्स्ट जो फर्दर लेवल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक आप लोग सिंपल बायो में जाके लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद कोई अपडेट चाहिए होगी आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसके रिलेटेड आपको गाइड कर दिया जाएगा।